की धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती। किसकी तरफ से? आप तो कह सकते हो। कांग्रेसी निरूपित हमको कर देने में किसका फायदा हो सकता है? जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हज़ार साल, 1500-1500 साल, 1-1 हज़ार साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है। तो एक तो ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब समाज में ही टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, तो वो उसका तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो या तो चुप करा देना चाहिए, या तो पद से हटाना चाहिए। आज भी निमंत्रण उनको नहीं दिया गया है। रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, असल में वो कोई मुसलमान अपने मौलवी की सार्वजनिक आलोचना करते हुए नहीं दिखाई देगा। ये हम हिंदू हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक हिंदू हो गए हैं, वो अपने आचार्य की बात पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। माने आपका आदेश शर्मा थे, लेकिन पनाला यहीं बहेगा। इस शुभ पावन अवसर पर विरोध की वजह क्या है शंकराचार्य जी? किसी भी कार्यक्रम का हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है, और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं, और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। तो वो हम रेखांकित कर रहे हैं, विरोध किस बात का? आप कह रहे हैं आप रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर पूरा अधूरा, इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। शुभ घड़ी है, मुहूर्त शुभ है या नहीं, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे शुभ पावन अवसर पर जब हर किसी के मन में यह है कि अगर हमें न्योता मिल जाता तो हम तो फौरन चले जाते अयोध्या नगरी, श्री राम के धाम, और वो शंकराचार्य जिनको न्योता मिला है वो वहां जा नहीं रहे, इसे किस रूप में देखा समझा जाए? कहीं निमंत्रित होने पर चले जाना अलग बात है, और वहाँ उपस्थित रहकर अपनी आंखों के सामने अशास्त्रीय विधि होता देखना अलग बात है। हम लोग जवाबदेह होते हैं अपने हिंदू समाज के प्रति। अगर हमारे सामने कोई अविधि हो रही है, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, तो जनता हमसे पूछती है कि आपके रहते हो गया, आप कैसे चुप रह सकते हैं, आपने क्यों नहीं बात उठाई? तो हमारा काम हमको करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये सब हो रहा है, तो हमको बोलना पड़ा। तो वो जो आपको अशास्त्रीय विधि लग रही है, जरा उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए कि क्या गलत हो रहा है जो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया, तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना? तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, जिनको शास्त्र की समझ नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है, और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है, और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ, और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें। किसको एतराज हो सकता है? ये हमारा कहना है। और मुहूर्त को लेकर क्या आपत्ति है? और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है, और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। आप
सामान्य रूप से देश में हर क्षेत्र में पंचांग निकलते हैं। अगर अभी दिल्ली में आप जाएं तो आपको पंचांग की दुकान पर 10 तरह के पंचांग मिलेंगे, और वो 10 तरह के पंचांग आप खरीद लीजिए, और सब में मुहूर्त लिखे रहते हैं। जो सामान्य लोग हैं उनके लिए ज्योतिषी लोग पहले से ही जब जब मुहूर्त होता है उसको निकाल करके लिख देते हैं कि अमुक तिथि को, अमुक अंग्रेजी तारीख को सुविधा की दृष्टि से ये मुहूर्त है। उपनयन के मुहूर्त हैं, मुंडन के मुहूर्त हैं, इसी तरह से विवाह के मुहूर्त हैं, दिरागमन के मुहूर्त हैं, वस्तु के बेचने के खरीदने के मुहूर्त हैं, सभी संस्कारों के मुहूर्त हैं। उसी में गृह प्रवेश, मंदिर की प्रतिष्ठा, जलाशय की प्रतिष्ठा, इसके भी मुहूर्त हैं। तो अब देवताओं की प्रतिष्ठा के मुहूर्त पहले से वर्ष भर में जब जब मुहूर्त आने वाले होते हैं सब ज्योतिषी पहले से निकाल करके उसको पंचांग में लिख करके छाप देते हैं। वर्षारंभ होने के 2-3 महीना पहले से ही लोगों के घरों में वो पहुंच जाता है और लोग उसको देख के व्यवहार करते हैं। अगर ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त था तो अभी तक देश का कोई पंचांग छपा हुआ जो पहले से प्रिंट हो चुका है, अभी तक हमारे सामने कोई नहीं लेकर के आया है। हमने कई पंचांग देख लिए जिसमें पहले से लिखा हो कि हाँ 22 जनवरी को प्रतिष्ठा मुहूर्त है। एक ऐसा मुहूर्त है। और जो ज्योतिषी जी हैं काशी के, उनका भी एक वक्तव्य हमने आपके एबीपी न्यूज के ही किसी पत्रकार के द्वारा लिया जाता हुआ देखा, साक्षात्कार उनका। वो कह रहे हैं मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो मैंने जो जनवरी में अच्छा समय था बता दिया। तो जनवरी में मुहूर्त चाहिए या उनको कोई कह रहा है तब वो बता रहे हैं, तो अब जनवरी में चाहिए तो जनवरी में जो अच्छा समय होगा उन्होंने बता दिया, उनका क्या दोष है। लेकिन जनवरी में क्यों चाहिए, ये एक सवाल उठ जाता है। तो वो सवाल मतता है कि अभी अधूरा मंदिर है और आप जनवरी में मुहूर्त मांग रहे हो और उसी में करना चाहते हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब पहले से पंचांग के अंदर आप कह रहे हैं जो साल भर के लिए छप जाते हैं उसमें इस तरीके के किसी मुहूर्त का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके आपने खुद ही कहा भी कि वो संदेश दिया गया उनको कि जनवरी में ही मुहूर्त चाहिए और उन्होंने जनवरी की शुभ घड़ी बता दी। तो ये सब क्यों किया जा रहा है फिर आपके हिसाब से इतनी जल्दबाजी में? ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया, आपका आकलन क्या है? देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए क्योंकि धर्म कार्य हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ऐसा जैसा लोगों ने प्रतिक्रिया में हमसे कहा तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। और ये लोग कौन, क्या ये राजनीतिक दलों से? आम लोग हैं, राजनीतिक दलों के नहीं हैं। आम लोग हैं जो इस पे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमको किसी पार्टी के व्यक्ति ने आकर आपसे कुछ नहीं कहा? किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं। अब जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर एक सवाल ये लोगों के मन में आता है और एक धारणा बनती है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं। और ये राजनीतिक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी जो हैं वो मोदी विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक शंकराचार्य हैं। अब ये धारणा सही है या गलत, मैं इस बहस में जा ही नहीं रही हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की धारणा बन रही है समाज में तो इसमें किसका हित किसका अहित? देखिए, बात यह है कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। तो ये धारणा बनाई जा रही है। किसकी तरफ से? किसको कहें? आप तो कह सकते हैं कांग्रेसी निरूपित हमको कर देने में किसका फायदा हो सकता है? बीजेपी का। जिसका फायदा हो सकता है वो लोग ये निरूपित कर रहे हैं और ये एक कमजोरी की भी निशानी है। जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमारे प्रश्न का सीधा शास्त्र से उत्तर देने की बजाय आप कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी मान लो, हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत किया हुआ है, उसको चुनाव लड़ने के लिए अवसर देती है, देश के हजारों लोग उसको वोट देते हैं। अगर वो अवैधानिक होती या असामाजिक होती
या अनैतिक होती या अधार्मिक होती या कोई भी होती तो उसको अवसर थोड़े दिया जाता। तो चुनाव आयोग जिस पार्टी को पंजीकृत करता है, और जो कहने वाले हैं वो खुद भाजपा में हैं, माने वो भी एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो राजनीतिक पार्टी के लोगों की दृष्टि क्या होती है कि वो ऐसे लाइन खींचकर, जैसे कबड्डी लड़ी जाती है वैसे बीच में एक लाइन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप हमारी गोल में रहो, नहीं तो आपको हम दूसरी गोल का सिद्ध कर देंगे। तो जब हम उनकी गोल में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो हमको कांग्रेस में सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। हम ना कांग्रेस में जाना चाहते हैं ना भाजपा में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति है, हम धर्म के पद पर हैं और हमारा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। इसलिए हमारा अगर कोई है तो धर्मशास्त्र हमारा है, तो हम धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं और हमारी धार्मिक जनता को हम मार्गदर्शन करते हैं। मोदी विरोधी नहीं है? मोदी विरोधी कैसे हैं? देखिए, मोदी विरोधी कौन है ये समझ लीजिए। मोदी विरोधी वो है जो मोदी के गलत कामों में उसको नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया शास्त्र कहता है कि गलत समय में करोगे, अधूरे मंदिर में करोगे तो बाद में इसका दुष्परिणाम होता है। जो भी जुड़ा हुआ है उस कार्य से, अशास्त्रीय कार्य से, उसको बाद में उसका कुफल भोगना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अधर्म करने से तुम्हारा पतन हो जाए। हम तो खुश हैं, मोदी जी से हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें। क्यों बने रहे? क्योंकि एक हिम्मती आदमी है और हिंदुओं का मनोबल उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने बढ़ाया है। तो एक हिंदू होने के नाते, हालांकि हम इस बात से नहीं समर्थन करते हैं कि इतना मनोबल बढ़ जाए कि हम दूसरे को तुच्छ कहें। वो जो उनकी बात है रेखा डाल करके लड़ना, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके प्रति जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए हमारे शासन करता रहें। लेकिन फिर भी एक हिंदू होने के नाते हिंदू मनोबल जब बढ़ता है तो हमको प्रसन्नता होती है। तो अगर ये मोदी चले जाते हैं तो हिंदू मनोबल फिर से गिर जाएगा, ये तो हम जानते हैं ना। ठीक है। तो ऐसे इतने पर भी हम क्यों मोदी का विरोध करेंगे? और मोदी विरोध, हमारा व्यक्तिगत क्या संबंध है मोदी से? कभी हमने देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, ना एक फील्ड के हम हैं ना कुछ है। हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध ये है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं और देश की जनता ने उनको चुन दिया है। तो एक देश के नागरिक का एक देश के प्रधानमंत्री से संबंध होता है, जो संबंध होता है वही हमारा संबंध उनसे है। तो हम मोदी विरोधी नहीं। हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 साल, 1500 साल, 1-1000 साल पुरानी जो हमारे पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना, नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कि मैंने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है। और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हमको कहोगे कि ये कांग्रेसी हो गया। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए, और किसी ने क्या किया है? हम तो धर्म के लोग हैं ना, तो हमारा क्यों राजनीति में आप जोड़ते हो किसी पार्टी से? हम ठीक है, आप उससे आहत हुए वहां जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया। देखिए, अभी भी बोलते समय हमको याद आ गया, हमको कैसा हमारा पूरा भाव, तो वो दृश्य याद आ गया। तो ऐसे दृश्य उपस्थित नहीं करके भी कार्य हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। ऐसे दृश्य पब्लिक हुए, फोटो वीडियो बने और लोगों के सामने गए, तो लोगों के मन में आक्रोश नहीं होगा। मैं इस बात को लेकर जाऊंगी। लेकिन शंकराचार्य जी जो 4 पीठ है देश में, और उसमें शुरुआत में तो चारों शंकराचार्य जो है वो करीब करीब एक ही बात बोलते सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, 2 अलग अलग पीठ और वहां के शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ जो है वो धर्म सम्मत तरीके से हो रहा है, वो सिर्फ वो खुद नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उनको वहां जाना चाहिए। तो आपका रवैया या रुख, उसमें कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली? नहीं, ऐसा है कि हमने पत्र पढ़े, हाँ जी, दोनों शंकराचार्यों के। उन्होंने उसमें पैराग्राफ लिखा है कि सब कुछ शास्त्र विधि से होना चाहिए। तो देखिए, सबके कहने का तरीका अलग होता है, सबकी शैली अलग होती है, सबका व्यवहार अलग होता है, व्यवहार करने का तरीका, सलीका जो कहें अलग होता है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें उन्होंने वो पंक्ति डाल दी है कि शास्त्र विधि होनी चाहिए। तो मतलब चारों जो शंकराचार्य आप कह रहे हैं कि उनका भाव एक ही है? जी जी बिल्कुल। एक दो कैसे हो सकता है? क्योंकि 4 हम भले अलग हैं, केवल क्षेत्र के कारण हमारा क्षेत्राधिकार जो है वो उत्तर का, पूरब का, पश्चिम का अलग है। क्षेत्राधिकार की दृष्टि से हम 4 हैं, अन्यथा हम एक हैं। असल में 4 शंकराचार्य हम नहीं हैं, हम एक ही शंकराचार्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र एक है।
मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि मैं हिंदू धर्म की बिल्कुल जानकार नहीं हूँ। ऐसे में एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, और जो लोग धर्म के जानकार नहीं होंगे उनके मन में भी होगा, कि जो श्री चंपत राय हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा मंदिर है वो रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो क्या इस वजह से कहीं ऐसा कोई विरोधाभास तो नहीं है कि आप लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे और वहां पर उसके हिसाब से सब कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, रामानंद संप्रदाय कहीं मंगल ग्रह से आया हुआ संप्रदाय नहीं है, वो हमारा ही संप्रदाय है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का अंग है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि संप्रदाय हमारे अलग अलग हैं, लेकिन शास्त्र हम सब के एक हैं। वेद हमारा सबका, चाहे रामानंद हो, चाहे कृष्णानंद हो, चाहे कोई हो, वो सबका जो वेद है वो एक है, शास्त्र एक है। तो हमारे शास्त्रों में भेद नहीं है। सवाल इसीलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संप्रदायों की लड़ाई है जो इस रूप में नहीं, कोई संप्रदायों की कोई लड़ाई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि संप्रदायों ने ही हम लोगों से अनुरोध किया था। हम जब जो राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था उसमें पार्टी बन के हम लोग पैरवी करते थे, हमारी गवाही भी उसमें हुई है, उल्लेख भी किया गया है निर्णय में। तो ये जो सब हो रहा था, तो रामानंद संप्रदाय अगर हमसे पृथक होता या राम हमारे आराध्य ना होते तो हम ये सब क्यों करते? तो रामानंद संप्रदाय से हमारी कोई समस्या नहीं है। हमने तो इसीलिए पलट करके कहा, जब हमको ये वक्तव्य सुनाया गया तो हमने ये कहा कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रामानंद संप्रदाय को दे दीजिए, फिर आप क्यों बैठे हैं? उसका तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक और दूसरे, कितनी निर्लज्जता की बात है और कितनी छोटेपन की बात है ये उनकी, कि बृहत्तर हिंदू समाज को आप संप्रदायों में टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं शाक्तों का नहीं है, शैवों का नहीं है, सन्यासियों का नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो सबका है। तो एक तो ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब समाज में ही टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है तो वो उसका तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो या तो चुप करा देना चाहिए या तो पद से हटाना चाहिए, लेकिन ना तो वो खुद पद से हटा और ना तो उसको किसी ने हटाया। दूसरे, वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का है। तो जब ये बात हमने सुनी तो रामानंद संप्रदाय के जो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हैं, जो सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं उनके, वो काशी में उनका मुख्य मठ है, श्रीमठ, और उनका नाम है जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी महाराज। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बड़ा प्रयास किया है। तो और जो उनके पूर्वाचार्य थे शिव रामाचार्य जी महाराज, जो राम जन्मभूमि न्यास बना था, जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, आपको याद हो, उसके वो अध्यक्ष थे। उन्हीं के सानिध्य में ये सब आरंभ हुआ था। उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं वो रामनरेशाचार्य जी महाराज, और बहुत बड़े विद्वान और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और बहुत समन्वय करके सबका चलते हैं। हमने उनके यहाँ टेलीफोन करके पता करवाया कि आपकी क्या भूमिका है वहाँ रामानंद संप्रदाय का, चंपक राय जी कह रहे हैं। तो पता चला कि हमको तो निमंत्रण भी नहीं मिला है। अच्छा। और जब से मंदिर बना है तब से कभी कोई परामर्श भी नहीं किया गया है। आज भी निमंत्रण उनको नहीं दिया गया है। रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े आचार्य हैं असल में वो, तो फिर आप बताइए, अगर इसी बात को कोई थोड़ी सी भी अंतरात्मा को रखने वाला व्यक्ति होता तो क्या करता? आप कहते हो रामानंद संप्रदाय का है, यूं कह देते हो, और कहने के बाद जब रामानंद संप्रदाय के आचार्य को ही अभी तक आपने कंसल्ट नहीं किया है, बात नहीं की है, उनको आमंत्रित तक नहीं किया है, आप दुनिया भर को आमंत्रित कर रहे हैं, 6000 लोगों का नाम बता रहे हैं। ये स्थिति है। पर शंकराचार्य जी, आपने अच्छा वो बता दिया, आपने कैसे हजारों लोगों को वहां पर बुलाया गया है, जिसमें कई हजार साधु संत भी हैं जिनको वहां पर खासतौर से आमंत्रित किया गया है। और ऐसे में एक आम लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि ये तो सदियों के इंतजार के बाद दिव्य भव्य राम मंदिर में ऐसा मौका आया है, और जो शंकराचार्य हैं जिन्हें सबसे आगे होना चाहिए था, धर्म की ध्वजा थामे हुए, वो क्या इस उत्साह और उमंग के मौके पर, वो कहते हैं, रंग में भंग डालने वाला काम ऐसा तो नहीं करते हुए प्रतीत हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब न्यायालय में लड़ाई चल रही थी राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, कौन आगे था? शंकराचार्य आगे थे। शंकराचार्य जी पैरवी कर रहे थे, 250 से ज़्यादा प्रमाण रखे, ऐसी बहस की जिसके कारण आज विजय हुई है। मुकदमे के फैसले में लिखा गया, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई थी, आप लोगों ने अगर कवर किया हो या आपका जो लीगल रिपोर्टर हो उससे पूछिए कि जब ये पूछा गया कि मान लेते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, लेकिन वही जहाँ रामलला विराजमान है वही पिन पॉइंट राम जन्मभूमि है, ये कैसे? तो वो हमारी गवाही से सिद्ध हुआ, हमारे वकीलों ने बहस की। तो हम लोग तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ फ्रंट पर थे। अब जिस दिन फैसला आ गया कि ये राम जी की जन्मभूमि है, उसी दिन हमारा तो काम हो गया। वहाँ मंदिर बने, कितना बड़ा बने, कितने कौन बैठे, क्या चढ़ावा आए, कौन सी व्यवस्था हो, ये सब मायने नहीं रखता। हमारा काम तो उसी दिन हो गया जिस दिन ये निर्णय हो गया कि ये राम जी की जन्मभूमि है। वो हमने कराया, उसमें हम अग्रणी थे, नहीं थे तो बताएं। हमने समझौता वार्ता में भाग लिया था, हमने पैरवी मुकदमे की थी, हमने गवाही दी थी, हमने प्रमाण उपस्थापित किए थे शंकराचार्य जी की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो शंकराचार्य जी दिन रात उन्होंने दिया, जाने कितना तो रुपया लगाया, जाने कितना परिश्रम किया, जाने कितनी गालियां खाई। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जिस तरीके से समय के साथ एक बदलाव हम देख रहे हैं, भले ही उसकी वजह राजनीतिक हो, कि अब जो शंकराचार्य हैं उनके बयानों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर आम लोग, साधारण लोग
वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसकी जड़ में आप क्या देखते हैं? ये राजनीति की वजह से शंकराचार्य के पद का पतन हो रहा है क्या? देखिए, बात यह है कि वैसे तो हमको किसी और से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ हो ले ही लेने का नियम होता है। कोई मुसलमान अपने मौलवी की सार्वजनिक आलोचना करते हुए नहीं दिखाई देगा। हम तो देखते रहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में भी आजकल तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अपने मौलवी के कहे पर वो इस तरह से टूटता नहीं है। कोई ईसाई अपने पोप की सार्वजनिक आलोचना करते दिखाई नहीं देता। ये हम हिंदू हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक हिंदू हो गए हैं, वो अपने आचार्य की बात पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। अरे उनके ऊपर रिएक्शन देने के पहले उनकी बात पर विचार करो, उनके जैसा अध्ययन समझो, उनकी विचारधारा को समझो। लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है। और ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? क्योंकि एक संस्था है, उस संस्था में आप अगर भर्ती होंगे तो वहाँ यहीं से शुरुआत होती है कि साधु सन्यासी मठों मंदिरों में आनंद करते रहे और देश में समस्या हो गई। तो वो उस जगह पे पढ़ करके निकला हुआ जो व्यक्ति है, वो सन्यासियों के, शंकराचार्यों के, महंतों के विरुद्ध विचारधारा हो जाता है। किस तरफ इशारा है? उस संस्था का अब नाम इशारा की जरूरत नहीं है, सब जानते, पूरा देश जानता है इस बात को, क्योंकि अधिकतर लोग सांस्कृतिक संस्था का जिक्र कर रहे हैं आप। अब जो भी हो, लेकिन वहाँ यहीं से शुरुआत होती है। तो जिस गेरुआ कपड़े के प्रति हमारे देश में परंपरा से भक्ति भावना है कि इन्होंने सर्वस्व त्याग किया है, ये आदरणीय लोग हैं जो सदा समाज के लिए समर्पित रहते हैं, उस के लिए अनास्था भरी जाती है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे हिंदू बस विचारते ही नहीं, पोस्ट पढ़ी और पढ़ कर तुरंत गालियाँ तक देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, यहाँ तक उनका मन बढ़ गया है। तो ठीक है, ये राजनीति का प्रभाव है। हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए, हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा, ठीक है, मोटे मोटी 1000 साल तक हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था? वो राज कर रहा था जो हमारे धर्म से नफरत करता था, सामान्य रूप से कहा जा सकता है। किसी अपवाद को छोड़ दें, अधिकतर लोगों तलवार निकाले रहते थे कि कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, फिर भी हम जैसे कि तैसे बचे रह गए। क्यों? क्योंकि हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाए हुए थे, धर्म को जीवन का विषय बनाए हुए थे। हम धर्म को जी रहे थे, इसलिए हम जब तक जीवेंगे तब तक धर्म भी जी जाएगा। और अगर हमारा राजनीतिक धर्म होता, राजनीति से ही हमारा धर्म चल रहा होता, तो राजा जैसे ही परास्त होता हम भी परास्त हो जाते, तो फिर हम कभी ना बचते। तो इसलिए धर्म को बचाए रखने के लिए धर्म को जीवन में समाहित करना पड़ता है। राजनीति मात्र से माहौल खड़ा करना, जैसे हमने कहा कि मोदी जी ने माहौल हिंदू का खड़ा किया है, उतना तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर अगर धर्म डिपेंड हो जाएगा तो जिस दिन वो हारेंगे उसी दिन पूरा धर्म हार जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा हो रहा है क्या? इसलिए ऐसा खतरा ना हो जाए, इसके बारे में हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? बस चलते चलते भाई हम यही हिंदू समाज को, भाई हिंदू समाज को क्या सलाह है? हमने बता दिया कि अगर आप अपने राजा को ही धर्म का प्रतीक समझ लेंगे तो राजा गिरेगा तो आपका धर्म गिर जाएगा। इसलिए राजा को प्रतीक मानो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो केवल एक अंश मात्र, बाकी अपने जीवन में धर्म को उतारो। शंकराचार्य जी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? क्योंकि आमतौर पर जो धर्म के जानकार होते हैं, गुरु होते हैं, आप तो शंकराचार्य हैं, उनके पास तो आया जाता है जब कोई समस्या इस तरीके की पेचीदगी उत्पन्न होती है, और फिर वो कोई पूजा पाठ या किसी तरीके से कोई बीच की रास्ता निकाल देते हैं, जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर दिया जाता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता है किसी अनुष्ठान से? सवाल ये है कि आप ये सब जब कह रही हैं, उसी समय आप 22 जनवरी को बिल्कुल पकड़ के कह रही हैं। क्योंकि इसका मतलब है कि झुके तो केवल शंकराचार्य झुके, वो तो 22 जनवरी ही माने आपका आदेश शर्मा थे, लेकिन पनाला यहीं बहेगा। अरे जब कोई बिले बैठे बात करे तो कोई मध्य मार्ग निकाल लिया जाए। कहाँ मध्य मार्ग कभी नहीं होता। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान वार्तालाप से हो जाता है, लेकिन कोई वार्ता तो करे। आप पहले से ही आग्रह बना लेंगे कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है और इस दुश्मनी के कारण कह रहा है और ये गलत कह रहा है, तब तो बात आप करेंगे नहीं, और बात करेंगे नहीं तो क्या रास्ता है? और आप ये कहें कि आप ये झुक जाओ, हम तो झुकने का काम नहीं होता है। हम लोग झुकने के लिए नहीं, हम तो गलत कह ही नहीं रहे हैं, हम तो आपके विरोधी है ही नहीं है, हम क्यों झुके? हम तो सच बात कह रहे हैं और हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। मानो ना मानो आपका काम है, तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। और हमको अभी एक व्यक्ति हमारे आए थे, उन्होंने कहा कि लगता है कि आपकी बात का नरेंद्र मोदी जी पर असर हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले ये कार्यक्रम में नहीं था, अब 11 दिन का उपवास उन्होंने शुरू कर दिया है और लगता है कि जो कुछ त्रुटि रह रही है उसके प्रायश्चित के रूप में वो ये उपवास कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई संदेश है तो अच्छी बात है, अगर वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं अनुष्ठान तो अच्छा है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर